मुंबई इंडियंस की कहानी भी अजीब है। ये सोचकर हैरानी होती है कि आईपीएल की सबसे सफल फ्रेंचाइजी गेंदबाजों को चुनने में इतना फिसड्डी कैसे साबित हो रही है। जब जोफ्रा आर्चर इंजरी के कारण प्रतियोगिता से बाहर हुए, तब मुंबई के पास एक बेहतर रिप्लेसमेंट चुनने का मौका था। मुंबई को एक ऐसा तेज गेंदबाज चुनना चाहिए था जो आर्चर की टक्कर का हो, लेकिन उसने चुना उस क्रिस जॉर्डन को जिनकी गेंदबाजी लखनऊ के खिलाफ हार का कारण बन गई। मुंबई की बॉलिंग तो पहले से ही कमज़ोर थी, लेकिन उसने उसे सुधारने की बजाय और ख़राब कर लिया। नमस्कार, मैं हूं अशोक शर्मा और आप सभी का न्यूज एट द रन में स्वागत है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया का भी इंतज़ार रहेगा। मुंबई लखनऊ के खिलाफ जीत रहे मैच को क्यों और कैसे हार गई? दरअसल मुंबई की हार में दो खिलाड़ी खलनायक साबित हुए, एक क्रिस जॉर्डन और दूसरे कैमरन ग्रीन। लखनऊ का स्कोर 17 ओवर तक 3 विकेट के नुकसान पर 123 रन था। रन बनाने की गति 7 रन प्रति ओवर से कुछ ज़्यादा थी। प्रोजेक्टेड स्कोर 140-150 के आसपास जाता दिख रहा था, लेकिन मैच के इसी मोड़ पर 18वां ओवर लेकर आए क्रिस जॉर्डन का यह ओवर मुंबई के लिए एक डरावना सपना साबित हुआ। मार्कस स्टोइनिस ने जॉर्डन की धज्जियां उड़ाते हुए इस ओवर में 24 रन कूट दिए। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं, तीसरी गेंद पर चौका, चौथी गेंद पर चौका, पांचवी गेंद पर छक्का और छठी गेंद पर चौका, यानी कुल 24 रन बने इस ओवर में। इस ओवर ने लखनऊ की पारी को नवाबी बना दिया और उनकी रनों की रफ्तार को पंख लग गए। फिर तो स्टोइनिस का जोश दुगुना हो गया। जॉर्डन ने 4 ओवरों में 50 रन लुटा दिए। स्टोइनिस ने बेहरनडॉर्फ के 19वें ओवर में 2 छक्कों समेत कुल 15 रन बटोरे। फिर अंतिम ओवर में स्टोइनिस और निकोलस पूरन ने 15 रन लिए। इस तरह अंतिम 3 ओवरों में लखनऊ ने 44 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। जब बैटिंग की बारी आई तो कैमरून ग्रीन खलनायक बन गए। मुंबई इंडियंस ने जिस खिलाड़ी को शुरू में खरीदा था, वह न तो बॉलिंग में काम आ रहा न बैटिंग में। कैमरून ग्रीन की छक्का मारने की क्षमता जैसे अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। 18वें ओवर की चौथी गेंद पर विष्णु विनोद आउट हुए तो ग्रीन बैटिंग के लिए क्रीज पर आए। उस समय मुंबई का स्कोर 145 रन था। जीत के लिए 14 गेंदों पर 33 रनों की जरूरत थी। ग्रीन ने 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं बनाया। छठी गेंद पर 2 रन लिए। 19वें ओवर में टिम डेविड ने 2 छक्के लगाए और कुल 19 रन बने। इस ओवर ने मैच का रुख फिर मुंबई की तरफ मोड़ दिया। अब अंतिम ओवर में 11 रन बनाने थे और क्रीज पर टिम डेविड और कैमरन ग्रीन थे। इससे ये उम्मीद की जा रही थी कि मुंबई इस मैच को आसानी से जीत लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 20वें ओवर की पहली गेंद पर ग्रीन कोई रन नहीं बना पाए। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर डेविड ने भी 1 रन लिया। अब 3 गेंदों पर 9 रनों की दरकार थी। स्ट्राइक ग्रीन के पास थी। T20 में 19 गेंदों पर 50 रन बनाने वाले ग्रीन से चौके और छक्के की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वे चौथी गेंद पर कोई रन नहीं बना सके। अब 2 गेंदों पर 9 रन बनाने थे। यह भी मुमकिन था, खासकर कैमरन ग्रीन के लिए, लेकिन वे 5वीं गेंद पर 1 रन लेकर उन्होंने मुंबई की नाव समंदर के किनारे डुबा दी। इस तरह मुंबई जीता हुआ मैच 2 खिलाड़ियों की वजह से हार गया। आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।